डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट करना होगा। नंबर 1 है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6 इज। हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया है। तो हम इसको लिख लेते हैं 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6। इसको हमने लेके जाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या होता है कि ये पॉइंट, ये जितने भी 10 की पावर 6 है, हमने वो इसको पॉइंट को 6 टाइम आगे लेके जाना है राइट साइड की तरफ। इसको लिख देते हैं 5 2। अब यहाँ पे पॉइंट है, हम वन स्टेप आए यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है 5 2। आगे हमारे पास 5 0 आ जाएंगे। ये हमारे पास पावर में जो वैल्यू होगी उससे एक कम होगा, हमारे पास उतने जीरो आएंगे। मतलब 5 0 हमें लगाने थे, एक स्टेप हम यहाँ पे आए, बाकी आगे 5 0 जो थे वो यहाँ पे ऐड कर दिए। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, हमारे पास इसकी करेक्ट है। नंबर 2 हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। ये हमें दिया गया है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये थी साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना था। ये स्टैंडर्ड में है और साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 0.00034। ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। अब साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म है और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये पॉइंट है, हमने ये पॉइंट फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लेके जाना है। तो हम 1 2 3 एंड 4 स्टेप जा रहे हैं। 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, लेकिन अब माइनस में आएगी कि क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो 10 की पावर होती है वो माइनस में आती है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नंबर 3 हमारे पास द बेस ऑफ कॉमन लोगारिथम इज। अब कॉमन लोग की जो बेस होती है वो 10 होती है हमारे पास। तो जो हमारा आंसर है इसका वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, log 2 बेस में हमारे पास और उसकी पावर 2 की पावर 3 है। अब ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो पावर होती है ये शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये शुरू में आएगी 3 log, बेस में भी 2 है और पावर में भी 2 है। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log ऑफ a की पावर a इज इक्वल 1 के। तो इसके अकॉर्डिंग 2 की पावर 2 है, जैसे कि सेम था, तो ये 1 होगा। हम इसे लिख देते हैं 3 इंटू 1। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आंसर होगा इसका। यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, log 100 इज इक्वल है। अब log 100 हम इसको लिख लेते हैं log। अब बेस में हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, वो 10 होता है जिसमें कुछ नहीं लिखा होता। log 10 की पावर 100 है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 10, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख लेंगे। अब ये 2 पावर है, पावर शुरू में आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 log ऑफ 10 की पावर 10। तो हमने अभी देखा था log a की पावर a इज इक्वल 1 होती है, तो 10 की पावर 10 दोनों सेम है, तो हमारे पास ये इक्वल होगा 1 के। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आंसर होगा हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज। हमें यहाँ पे log 2 की वैल्यू दी गई है और log 200 की वैल्यू पूछी जा रही है कि हमारे पास कितनी होगी। तो सिंपल हम इसका कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से हमारे पास हम क्या करेंगे, log 200 इक्वल प्रेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.3010, जो कि बुक पे सी ऑप्शन हमारे पास है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं log 200 इज इक्वल है 2.3010। ये सिंपल कैलकुलेटर से हमने किया और इसका ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। 7 पार्ट है हमारे पास, log 0। हमने बताना होगा कि log 0 जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या अनडिफाइंड है। तो जो log 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, उसकी कोई हमारे पास इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो
डी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। log 10,000 हमारे पास है log 10,000। इसको हमने बताना होगा कि सोल्व करना होगा। हमारे पास आ जाता है log 1000। अगर हम इसको 10 की पावर में लिख लेते हैं तो log 10 की पावर 4 आ जाती है। अब बेस में कुछ नहीं है हमारे पास, log के साथ बेस में अगर कुछ ना हो तो वो 10 होता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे log 10 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी शुरू में आके, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। जब बेस के साथ पावर दोनों सेम होती हैं तो हमारे पास पूरी वैल्यू इक्वल होती है 1 के, log इक्वल होता है 1 के। हम यहाँ पे लिख लेते हैं log इंटू 1, तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 4 आंसर होगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन है बुक के ऊपर। नहीं जी, log 5 प्लस log 3 इज इक्वल है। हमने एक log की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log जो है प्लस हो रहे हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने इसको सिंगल log में लिखा, 5 ये प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 3 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, log 15 हमारे पास इसका आंसर होगा, जो कि बुक पे डी ऑप्शन है करेक्ट। लास्ट हमारे पास 3 की पावर 4 इज इक्वल 81 इन लोगारिथम फॉर्म इज। इसको हमने log की फॉर्म में लिखना है। log की फॉर्म में हम लिखते हैं log 3 बेस में है हमारे पास। अब ये पावर जो होती है ना वो इस वाली वैल्यू से इंटरचेंज हो जाती है, तो 3 के ऊपर जो है वो 81 जो है वो ऊपर आ जाएगा पावर में, इज इक्वल होगा 4 के। तो ये हमारे पास इसकी जो सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।